आनंद कंद भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। शंकर भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। नगर देवता की जय। आवाहित देवताओं की जय। माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। यज्ञ जजमान की जय। नगर बस्ती की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। गो माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तुम राधे बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारन तरना सो तुम्हारो अधीन। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन के घास। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन के घास। जब से हरि की कृपा भई हो गए तुलसीदास। जब से हरि की कृपा भई हो गए तुलसीदास। सच्चिदानंद भगवान की परम श्रद्धालु समुपस्थित भगवत चरणारिलाजी भक्तवृंद, भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ हम लोगों ने मिलजुल करके भगवान के पावन नाम का संकीर्तन किया। कुछ देर भगवान का हम लोगों ने ध्यान किया, नाम लिया, अपने जीवन को साकार किया। यह सबसे अनूठा धन हम लोगों ने अपने बैंक खाते में जमा कर लिया। न जाने फिर कल से यह सौभाग्य मिलेगा कि नहीं। कहाँ ऐसा समय मिलेगा एकांत होकर मस्त होकर के कुछ देर ताली बजाते हुए गुनगुनाते हुए भगवान को भज सके। ऐसा इतने लोग एकत्रित होकर के सुंदर वातावरण में भक्ति भाव से संयुक्त होकर के भगवान का हम लोगों ने स्मरण किया। यह सौभाग्य भगवान ने दिया। करोड़ों करोड़ों नमन उस भगवान के पावन चरणों में जिन्होंने संयोग दिया इस अधम जीव को। भक्ति की बड़ी महिमा है।
भक्ति जिस व्यक्ति के पास होती है वह व्यक्ति परम पवित्र और पूजनीय हो जाता है। भले वह जुलाहा कबीर हो या कसाई सज्जन हो, कोई इस्लाम धर्म में रहने वाला रहीम हो या रसखान हो, भले उस अंतर जाति में उत्पन्न रविदास हो रविदास हो, लेकिन भक्ति जिसे प्राप्त हो जाती है वो पूजनीय हो जाता है, समाज में वंदनीय हो जाता है। इसलिए भक्ति एक अनमोल रतन है। इसी रतन की प्राप्ति के लिए जतन करना चाहिए इस जीव को। यह रतन जिस जीव को प्राप्त हो जाता है सारी दुनिया का अंधियारा मिट जाता है, प्रकाश प्राप्त हो जाता है। और जब तक प्रकाश प्राप्त नहीं होता तब तक इस जीव को रस्सी पर भी पैर पड़ने पर सांप का भय लगता है। अंधेरी रात में चलता चलता अगर कोई मोटी रस्सी पैर से लगे और आदमी डर जाता है, कूदने लगता है, सांप सांप सांप। क्यों? अंधेरा था। इसी प्रकार अज्ञान ही संसार का अंधकार है। अज्ञान में केवल भय है, अशांति है, व्यग्रता है। और जहां प्रकाश है वहां कोई भय नहीं है, वहां आनंद है, मस्ती है, शांति है, सुख है, सौहार्द है, स्नेह है, क्योंकि सब कुछ प्रत्यक्ष है। इसलिए भगवान को अगर आप पाना चाहते हैं, भगवान के उस प्रसाद को, उस आनंद को लेना चाहते हैं, तो भक्ति के राह पर अपनी जिंदगी को चलाइए। भक्ति के मार्ग पर चलने वालों को बड़ा कष्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। पहले जल्दी से भक्ति नहीं मिलती है, भगवान जल्दी भक्ति देना नहीं चाहते हैं। जब आप भक्ति करने लगेंगे तो दुनिया के लोग आपकी खिल्ली उड़ाने लगेंगे। ये देखो ये महात्मा बोल रहा है, ये देखो क्या किया अब महात्मा बन रहा है। लेकिन आप कान मत दीजिएगा। दुनिया के लोग इसी प्रकार आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, परिहास करेंगे, बहुत सारा ताना बाना सुनना पड़ेगा, लेकिन उधर ध्यान ही न देना। जिस निर्मल मार्ग के तुम राही बने हो प्यारे, जहाँ आगे बढ़ने के बाद आनंद ही आनंद मिलने वाला है। ये सारे खिल्ली उड़ाने वाले राक्षस होते हैं। जैसे कोई तपस्वी तपस्या करता है तो राक्षस जाकर विघ्न डालते हैं, उसी प्रकार समाज में कुछ ऐसे विघटनकारी लोग हो जाते हैं जो आप में अड़ंगा डालेंगे, आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। कुछ जिंदगी में आपको कष्टों को भी झेलना पड़ेगा, कुछ मुसीबतें आएंगी। पूर्व का आपका पाप है, वह पाप आकर खड़ा हो जाएगा, आपको करने नहीं देगा। इसलिए आप घबराना मत, संकल्प लेकर के, संकल्प को सुदृढ़ करके, इस राह का राही बन करके आगे चल करके जिंदगी का सबसे अनूठा मीठा यह जो स्वाद है भक्ति का, उसे प्राप्त करना। भागवत कथा का यही उद्देश्य है, जीवन को भक्ति से जोड़ो। और जो भक्त होता है ना, किसी के कड़वे वचनों पर भी ध्यान नहीं देता। भक्त तो अलमस्त होता है, क्योंकि भक्त अपनी जिंदगी को भगवान के भरोसे ही छोड़ जाता है। भक्त कभी भी भगवान को कोसता नहीं है। जो कुछ भी मिल जाता रूखा सूखा मस्त होकर के भगवान को चढ़ा करके ग्रहण करता है कि हमारे भाग्य में भगवान ने ये दिया है। और भाग्य का मतलब होता है कर्म का फल। पूर्व जन्म में हमने जैसा कर्म किया वैसा हमें धन मिला, वैसा शरीर मिला, वैसा समाज मिला, वैसी परिस्थिति मिली है।
पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही संसार में सब कुछ मिलता है। इसी को भाग्य कहते हैं, समझ रहे ना? इसी को भाग्य कहते हैं। तो जो आपके भाग्य में है उसको मस्त होकर के भोगना भी भक्ति है, घबराना नहीं, प्रसन्न होकर के उसका उपयोग और उपभोग करना। भगवान को पल भर के लिए भी भूलना नहीं। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते बस भगवान का स्मरण करना, किसी को अपने से कष्ट न देना। दो बात खरी खोटी भी सुन करके शांत हो जाना संतत्व का आधार करता है, व्यक्ति को संत बनाता है, भक्त बनाता है। भक्त बनने में सहयोगी होता है। भक्त कभी भी उदास नहीं होता, एक ही हर पल वो समझता है जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। अगर मैं कष्ट भी झेल रहा हूं तो भगवान हमारे कर्म के अनुसार हमें फल दे रहे हैं, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। ये सर्वोच्च न्यायाधीश पूरी ब्रह्मांड के मालिक। हम आप यहाँ बैठ करके या घर में रहकर या खेत खलिहान में रहकर या बाजार में रह करके जहाँ जो भी कर्म करते हैं भगवान के पास इसका फोटो जाता है, फोटोग्राफ जा रहा है। 14 CID भगवान के द्वारा हर व्यक्ति के साथ लगाए हुए गए हैं। कितने CID हैं? 14 ठो और आदमी के साथ आवाम से चिरेगा 14 ठो है। एक ठो CID तो पूरे गांव की हुलिया दे करके क्या क्या कर देता है। और हम लोग जितने लोग हैं इस संसार में उन्हीं लोगों के साथ 14 CID हैं। आप कहेंगे कौन कहाँ है? यही तो लाजवाब बात है। अगर आप CID के बारे में जान जाएगा कि CID है, कि बाजा नहीं बजाते हैं CID है, तब आप सावधान हो जाइए। तुरंत सावधान आ जाएंगे, कुछ गलत नहीं, कभी भी अल्प नहीं करेंगे। सूर्य सोमः यमः कालः संध्या भूतानि पंचच एते शुभाशुभस्येह कर्मणः सर्वसाक्षिणः। हमारी आपकी जो आँख है ये भी CID है। ये जो लेंस है ना, हम जो भी करते हैं ये CID, ये सांस ये भी CID है, ये आत्मा ये भी CID है, ये मन ये भी CID है, ये हवा ये भी CID है, आसमान CID है, ये सूरज ये चांद ये सारी की सारी CID, ये पंच तत्व सब CID, सब हमारा आपका वीडियो खींच रहे हैं, ये जा रहे कर रहे हैं। सूर्य भगवान जो चलते हैं, सूर्य की रोशनी सामने दिखे या ना दिखे, लेकिन सूर्य की रोशनी हर पल हर इंसान का फोटो लेती है, एक्सरे करती है। जा रहा है मेरे और उसकी किरणों के माध्यम से, और जैसा हम कर्म करते हैं तुरंत उस वहां से रिले होता है, उसका क्या रिजल्ट होना चाहिए वो भी तैयार हो जाता है। सूर्य जब चलते हैं ना, आपके हमारे कर्मों का फल भी तैयार करते हुए चलते हैं, तैयार करते हुए चलते हैं, और जब समय आता है उस कर्म का फल हमारी जिंदगी में घटता है। तो देखो, यह जब ज्ञान रहेगा कि हमारा फोटोग्राफ हो रहा है, वीडियो बन रहा है, जवाब देना होगा, हम लोगों से कहीं बुरा नहीं होगा। हम चाहें तो अच्छा कर्म करें, इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए हमसे अच्छा ही हो, ताकि भगवान के दरबार में जा करके हम हौसले को बुलंद करके चुनौती के साथ, चैलेंज के साथ कह सके प्रभु हमने ऐसा काम नहीं किया। आप गलत ही भी कहेंगे
तभी वहां प्रमाण होगा, आपका वीडियो जो है तुरंत चित्रगुप्त महाराज दिखाएंगे। हैं? उस दरबार में एक देवता है जिनका नाम है चित्रगुप्त। क्या नाम है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का काम है फोटोग्राफी करना। गुप्त रीत्या जह चित्रयति सर्वान सह चित्रगुप्त, जो छुपे रुस्तम हर व्यक्ति का फोटोग्राफ करते हैं, उन्हीं का नाम चित्रगुप्त है। हम लोग यहाँ जो बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ध्यान करें, भीतर तक का फोटो खींच रहे हैं, इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। विषम से विषम परिस्थिति में भी घबराना नहीं चाहिए। दुख सुख इस दुनिया में हर इंसान को झेलना पड़ता है। और आप ध्यान दीजिएगा, इंसान के भाग्य में जितना होता है उसे कोई रोकने वाला दुनिया में नहीं है। जितना धन आपके भाग्य में होता है उतना धन भाग कर आपके पास चला जाता है। कहीं भी रहेंगे, जो आपके भाग्य में धन है वो कहीं से भी भाग कर आपके पास आ जाएगा। आपके जीवन में अगर नहीं आया, आपके खानदान में ऐसा है, आपका ही लड़का निकल जाएगा जो आप सोचे नहीं होंगे, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएगा, अधिकारी बन जाएगा। एक साधारण रिक्शा चलाने वाले, हल चलाने वाले का लड़का, और बड़े बड़े धनवानों के लड़के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते रह जाएंगे, बार बार परीक्षा देते रह जाएंगे, बार बार फेल होते रहेंगे, मास्टरी भी हाथ में लगेगी, साधारण क्लर्क की नौकरी भी नहीं लगेगी। तो जो भाग्य में होता है वह भाग कर चला जाता है, और जो भाग्य में नहीं रहता है होता हुआ भी भाग कर चला जाता है। इसलिए जो भी प्राप्त है भक्ति के साथ भगवान का ध्यान करते हुए उसका भोग करना चाहिए। किसी के सुख को देखकर ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, क्योंकि देने वाला हजार भुजा वाला है, बचाने वाला हजार भुजा वाला है। दो भुजा वाला तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए किसी को लांछित मत करो, किसी से द्वेष मत करो। उतना समय जो लगाओगे किसी उनकी गुलचौर में, उतना समय भगवान के ध्यान में लगा लो, मंगलमय हो जाएगा। ये जीवन है तेरे हवाले, ऐसा करो। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले, हो बसुरिया वाले, हो मुरलिया वाले, हो बसुरिया वाले, जीवन है तेरे मैं बंसुरी तेरे अधरों की, मैं बंसुरी तेरे अधरों की, मैं बंसुरी तेरे अधरों की, तेरे अधरों की, मुरली तेरे अधरों की,
मुरली के रे अधरों की जैसी तुम मतलब जैसी मर्जी करे, जहाँ से 7 छिद्र होते हैं ना, हर छिद्र से अलग अलग आवाज निकलती है। यह शरीर तेरी बांसुरी है मनमोहन, जहाँ से तुम्हारी मर्जी मोटी आवाज निकालो या पतली आवाज निकालो, सुरीली निकालो या नुकीली निकालो। नहीं बंसुरी जैसी तू बाज बजा भक्ति है। हर पल में मस्त रहना, उसका नाम भक्ति है। कटे पुतली तेरे हाथों की, कटे पुतली तेरे हाथों की, कटे पुतली तेरे हाथों की, कटे पुतली तेरे हाथों की। जैसे ताशा दिखाने वाले मदारी कठपुतली में पतली सी डोर बांध लेता है और उस कठपुतली को नचाता है, काट को कटाता है, घुमाता है, सजाता है। इसी प्रकार हम लोग भी उनके लिए कठपुतली हैं। कठपुतली तेरे हाथों की, कठपुतली तेरे हाथों की, जैसी तू नाच नचाले मुरलिया, जैसी तू नाच नचाले मुरलिया, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
जिसमें तेरी रजा हो, जिसमें तेरी रजा हो, उसी में मैं हूँ राजी। जो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी रजा हो, रजा मतलब जिसमें तुम्हारी खुशी हो, जिसमें तेरी रजा हो, उसी में मैं हूँ राजी। मुझे न जुस्तजू है, मुझे न आरज़ू है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भक्त हमेशा भाव से भगवान पर समर्पण रखता है, अर्पण रखता है। तो देखो, और जो जीवन अच्छी बात जानते हैं, भगवान हर इंसान को सब कुछ तो भगवान ही दिए हैं। विशेष करके दो चीजों पर ध्यान दीजिएगा। जो गरीब अमीर मूर्ख विद्वान सबको भगवान ने दिया है। उन दो चीजों का नाम है दिल और दिमाग। क्या चीज है? दिल और दिमाग। दिल और दिमाग। ऐसे तो सब कुछ हरिओम। तो देखो, इन दो चीजों में बड़ा प्रसाद रखिए रखिए। आया है तो क्या है, जो आया है सो जाएगा, बच जाएगा तो कोई खाएगा, नहीं खाएगा तो फिर रह जाएगा। ये तो भगवान के लिए आया है। तो आने भंडार है ना, दरबार में कुबेर भंडारी बैठे रहते हैं, कौन जानता है। तो दिल और दिमाग दो चीज सबके पास है, ठीक ना। मूर्ख से भी आप पूछिएगा, बात कीजिएगा, मूर्ख कहेगा कि हमको मूर्ख समझते हैं no. मूर्ख भी कहेगा, मतलब इसके पास दिमाग है। ध्यान दीजिएगा, दो चीजें हैं, दिल और दिमाग। भगवान कहते हैं देखो, इन दो चीजों में से तुम अपना दिल मुझे दे दो। भगवान क्या कहते हैं? अपना दिल मुझे दे दो और दिमाग दुनिया को दे दो। तुम अपना दिमाग दुनिया में लगाओ और दिल तुम अपना मुझ में लगाओ। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, दिल दुनिया को देते हैं और दिमाग भगवान में लगाते हैं। भगवान है कि नहीं ना कि झूठा बात सब है ना। दिल दुनिया को दे बैठते हैं और दिमाग भगवानी में लगाते हैं। भगवान कहते तुम अपना दिल मुझे दे दो, तुम्हारा जीवन में सुधार दूंगा। हम लोग रोज दिल दिल मतलब हृदय मन मन तुम अपना मुझे दो। भगवान कुछ दूसरा कुछ नहीं मांगते हैं। हम लोग मांगेंगे, इंसान मांगेगा, इंसान कहेगा आपसे हमको ये दीजिए ये दीजिए ये दीजिए, लेकिन भगवान कहेंगे नहीं, कुछ मत दो जिससे तुम्हारे घर परिवार समाज और राष्ट्र का कल्याण होने वाला है। वो सब दुनिया की चीज